हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 कक्षा 6 विषय विज्ञान का जो आपका कल पेपर होने वाला है 1 मार्च को, यहाँ पर हम पेपर देखने वाले हैं। सॉल्यूशन सहित आपको बताया जाएगा पेपर, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर जो आपको परीक्षा में समय दिया जाएगा 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और जो आपका पेपर आएगा पूर्णांक 60 अंक का आपका पेपर आएगा। निर्देश दिए गए हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो दिए गए हैं 1 से 5 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। निर्देश में दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला क्वेश्चन है कि बाघ एक है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो यह क्या होता है? मांसाहारी होता है। पहले का आंसर होगा बी नंबर का विकल्प। इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन है विटामिन डी के अभाव से होता है। तो विटामिन डी के अभाव से रिकेट्स होता है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है ऊष्मा का कुचालक है। तो ऊष्मा का कुचालक क्या होता है? यहाँ पर कांच होता है। डी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो जो वेग होता है इसमें परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ए नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित होती है? तो कितने प्रतिशत? 78%। सी नंबर को ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक जो है खाली स्थान दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 6वां खाली स्थान है उत्पादक कहलाते हैं। तो जो उत्पादक होते हैं वह कहलाते हैं यहाँ पर हरे पौधे होते हैं। 6वें खाली स्थान के आंसर में आपको हरे पौधे लिखना है। 7वां खाली स्थान है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के किसके द्वारा होती है? तो 7वें खाली स्थान का आंसर होगा पत्तियों द्वारा। इसके बाद 8वां खाली स्थान है 1 मीटर में खाली स्थान सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होती है। 8वें खाली स्थान में आपको 100 लिखना है। इसके बाद जो है यहाँ पर 9वां खाली स्थान दिया गया है चुंबक में खाली स्थान ध्रुव होते हैं। तो जो चुंबक होता है उसमें 2 ध्रुव होते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर 2 ध्रुव होगा। 10वां खाली स्थान है धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को कहते हैं। तो इस विधि को जो है हम थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। इस प्रकार से 1 से 10 तक के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए। सबसे पहले हम प्रश्न देख लेते हैं कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? 2 अंक के क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखें। इनके आंसर भी आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके बाद पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? 14वां क्वेश्चन है यदि किसी पौधे की पत्तियों में जो है जलिका रूपी सिरा विन्यास है तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? 15वां क्वेश्चन है कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? 16वां क्वेश्चन है चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? तो इस प्रकार से यहाँ पर हम आंसर देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। तो प्रश्न क्रमांक 11 कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नीचे आंसर दिया गया है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 इस प्रकार से पूछा गया, आंसर कुछ इस प्रकार से इसका हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 कुछ इस प्रकार से है यदि किसी पौधे की पत्ती में जलिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? तो कपाल का केवल निचला जबड़ा गति करता है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 16 कुछ इस प्रकार से चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? तो क्षण चुंबक के ध्रुव सिरों के नज़दीक होते हैं। इस प्रकार से 16वें क्वेश्चन का उत्तर होगा। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम इनके आंसर देखने वाले हैं, तो फटाफट आपको इनको तैयार कर लेना है। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर 12th तक की हर एक विषय की तैयारी करवाई जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 कुछ इस प्रकार से है कि वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक होती है, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है, लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते, तो इस प्रकार से उत्तर होगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, नाम लिखिए, तो इस प्रकार से चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 इस प्रकार से है, कंदो खल्ली का संधि क्या है, तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। निर्देश दिया गया कि प्रश्नों के उत्तर 75 से 100 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 5 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 23 कुछ इस प्रकार से है कि निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है। 24वां क्वेश्चन है, मेरुदंड किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है। प्रश्न क्रमांक 25 है, विद्युत खंभों या विद्युत उपकेंद्रों के पास चेतावनी या खतरे का निशान बने होने का क्या महत्व है। प्रश्न क्रमांक 26 है, किन्हीं 2 जीवाणु जनित रोगों के लक्षण, कारण, उपचार और बचाव के उपाय लिखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 से लेकर 26 तक के प्रश्न हो जाएंगे, इनको आपको तैयार कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।